श्री राघव की प्राण प्रियाजू, श्री राघव की प्राण प्रियाजू, रसिकन की सुख दैया हो, हाँ रसिकन की सुख दैया हो। आज मिथिला में बाजे बधैया हो, आज मिथिला में बाजे बधैया हो। आज प्रगटी सिया सुख दैया हो, आज प्रगटी सिया सुख दैया हो। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का। कहाँ विराजते हैं आप, क्या नाम है आपका? हम जो है छोटी छावनी बिरानते हैं, नाम मेरा श्याम दास है। किसके कृपा पात्र हैं? हम नित गोपाल दास की कृपा पात्र हैं। तो अयोध्या में कितने साल से रहते हैं? अयोध्या में 9-10 साल हो गए। 9-10 साल। तो आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि तांत्रिक के प्रहार से ये जो है यही दाग पड़ गया है। हाँ देख रहे हो। और शरीर में और भी कहीं है क्या? और दो जगह है, एक डंडी में है। तो ये कितने साल का है? ये 9-10 साल हो गया। तो तब से कुछ बढ़ रहा है कि ज्यों का नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है। ज्यों का त्यों? हाँ दवाई किया हूँ तो ठीक आराम हो गया, उसी पे थम गया है। रुक गया है, रुक गया। खत्म नहीं हो रहा है? नहीं अंग्रेजी दवाई किए थे कि नहीं, अंग्रेजी दवाई किए थे। अभी दवाई चल रही हैं? नहीं, दवाई बंद है। कितने समय से? लगभग साल भर से। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ सोच रहे हैं कि इलाज हो जाए तो ठीक है। चलो आपको प्रयास किया जाएगा और अच्छी तरह से पहले जांचें हो जाएं और फिर इलाज चालू हो जाए। धन्यवाद। इस गाय की बच्चेदानी निकली हुई है, आज 7वीं बार बच्चेदानी निकली है। इसका लीवर डैमेज है, इसके पेट में पन्नियाँ। इस बछड़े का ऑपरेशन किया गया है, इसका पैर का ऑपरेशन किया गया था। भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम है, कृष्ण है, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की वेद लक्षणा गौ माता। तो थोड़ा सा भी विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी किसी प्रकार से पन्नी खा करके कूड़ा कचरा वो भी जब सड़क पर खा करके अपना पेट 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, ऐसे कष्ट में जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है उसको अभी से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की जमीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है। और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, अब एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क
कहाँ विराजते हैं आप, क्या नाम है आपका? हम जो है छोटी छावनी बिरानते हैं, नाम मेरा श्याम दास है। किसके कृपा पात्र हैं? हम नित गोपाल दास की कृपा पात्र हैं। तो अयोध्या में कितने साल से रहते हैं? अयोध्या में 9-10 साल हो गए। 9-10 साल। तो आपको क्या समस्या है? हमारे समस्या ये है कि तांत्रिक के प्रहार से ये जो है यही दाग पड़ गया है। हाँ, देख रहे हो। और शरीर में और भी कहीं है क्या? और दो जगह है, एक डंडी में है। तो ये कितने साल का है? ये 9-10 साल हो गया। तो तब से कुछ बढ़ रहा है कि ज्यों का नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है। ज्यों का त्यों है? हाँ, दवाई किया हूँ तो ठीक आराम हो गया, उसी पे थम गया है। रुक गया है, रुक गया। खत्म नहीं हो रहा है? नहीं अंग्रेजी दवाई किए थे कि नहीं, अंग्रेजी दवाई किए थे। अभी दवाई चल रही हैं? नहीं, दवाई बंद है कितने समय से? लगभग साल भर से। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, सोच रहे हैं कि इलाज हो जाए तो ठीक है। चलो, आपको प्रयास किया जाएगा और अच्छी तरह से पहले जांचें हो जाएं और फिर इलाज चालू हो जाएगा। धन्यवाद। इस गाय की बच्चेदानी निकली हुई है, आज 7वीं बार बच्चेदानी निकली है। इसका लीवर डैमेज है, इसके पेट में पन्नियाँ। इस बछड़े का ऑपरेशन किया गया है, इसका पैर का ऑपरेशन किया गया था। भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम है, कृष्ण है, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की वेद लक्षणा गौ माता। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा को भी जब सड़क पर खा करके अपना पेट 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं, वो ठोकर मार के चल देते हैं। ऐसे कष्ट में भाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है, उसको अभी से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की जमीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जा। यदि समझ में आया अच्छी तरह से तब हम खोले, नहीं तो ना खोलते। एकदम गल रही हैं, उंगलियां गल रही हैं, एकदम आवाज बह रहा था, सूखने लगा। अब तो नहीं बह रहा, अब तो नहीं बह रहा। अब तो बहुत आराम है। हाँ, ऐसे कर ऊपर कर। और तो है नहीं कहीं। है और पैर वाला पैर वाला रहने दो। हम फिर हम जाने ये हाल देखे तो हम चुप रह गए। हमने की पैर चलो, पर्दा बंद करो।
हाँ जाओ। सेवा मानवता और मानव धर्म की आत्मा है, यह प्रमाणित है। बन्नो सीताराम पद जिन्हें परम लेखिन। सेवा से सहज सुख एवं आनंद की अनुभूति प्रत्येक को होती है। वर्तमान में सेवा प्राण संस्थाएं एक छलावा और राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई, किंतु स्वार्थपरता के इस युग में भी सहज सेवा भावना वाले समर्थित मनीषियों, व्यक्तियों एवं भद्र पुरुषों का अभाव नहीं है। देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एनजीओ के नाम पर शासकीय अनुदान सेवा के नाम पर प्राप्त करती हैं। अयोध्या में भी अनेक दातव्य एवं सेवा ट्रस्ट हैं, किंतु अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट जैसी समर्पित भावना पीड़ित असहाय की सेवा की दूसरी ढूंढना मुश्किल है। ऐसे असमर्थ रोगी जो गंभीर और असहाय हों और अर्थाभाव से भी पीड़ित हों, भला उन्हें कौन सहारा पहुंचाना चाहेगा? परंतु ऐसी लाचार पीड़ितों, गंभीर रोगियों को ढूंढकर असंत सेवा ट्रस्ट चिकित्सालय में लाकर उनके उपचार, उचित योग चिकित्सा परामर्श तथा निरंतर स्वस्थ होने तक उचित देखरेख युवा संत श्री राम कुमार दास जी की जीवनचर्या का दैनिक अंग है। अयोध्या नया घाट बाईपास अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट अस्पताल में भर्ती गंभीर रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था, वहां की सफाई, उनकी उपचार व्यवस्था एवं सड़ते घावों को स्वयं अपने हाथों साफ करते, औषधि पट्टी करते श्री राम कुमार दास जी को देख मैं भावुक उठा। इतनी सहज हृदय सेवा भावना तो किसी उच्च स्तरीय चिकित्सालय में भी देखने को नहीं मिलती। संसाधनों के अभाव में भी कार्य की उत्साह एवं सेवा परायणता में किंचित कमी नहीं दिखती। मध्याह्न, रात्रि हो, चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी या भीषण बरसात, श्री रामकुमार दास अपने इस कार्य का श्रेय अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज सरकार के वात्सल्य, प्रेम एवं उनकी प्रेरणा को देते हैं। उनका कहना है कि अब तो श्री किशोरी जी श्री राम जी से ने जो कार्य दे दिया है उसे जीवन भर निभा सकूं, यही मेरी पूजा अर्चना साधना है। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे मानव सेवा के कार्यों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं इस ट्रस्ट के बाहर श्री राम कुमार दास जी का नमन बंदन करता हूँ। भगवान उनके सर्वोत्तम संकल्पों को पूर्ण करें। वे चिर युवा और स्वस्थ रहकर अस्वस्थ संत सेवा धर्म का निर्वहन करते रहें, यही श्री किशोरी जी श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। सादर साष्टांग निवेदन है कि आपका यह कार्य श्री राम जी सिया जी को भी प्रिय लगे। सदगुरु ज्ञान अमल जन पाए जगत अनेक, ये डूबे ते हरि भय कहत शंभु अजशेष। यूं तो करनी जगत में विविध किए करतार, पर सेवा सम एक नहीं सेवा से भवपार। नाम रटत माला फिर जीवन दिया गमाए, सेवा में रुचि ना भई ताको ईश सहाय। जो सेवा में रम गया भक्त भक्त भगवंत, ताको जीवन सफल जग सोई गुणी ज्ञानी सन। प्रेम रूप रस पंच सिद्ध सी हर्षण सरकार, शिष्य संत सेवा निरत उनके राम कुमार। डॉक्टर कमलेश चंद्र पांडे, फिजिशियन, आयुर्वेदाचार्य, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुल्तानपुर, 16/3/2003। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो। कहिए जे पीड़ पराई जाने रे,
वैष्णव जन